हैप्पी शिवरात्रि टू एवरीवन। सो आज आप देख रहे होंगे मेरा लुक एकदम चेंज हो गया है। येस, मैंने हेयर कट ले लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। तो मैंने कल जाके ऑफिस से मैं आई, मैंने फटाफट से हेयर कट लिया। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे मेरे हेयर से कट करो, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। सो अभी आप सोच रहे होंगे हम लोग कहाँ पे हैं। वी आर गोइंग टू उदयपुर श्रीनाथ जी के दर्शन करने। सो हम एयरपोर्ट आ चुके हैं। T1 से हमारी फ़्लाइट है। और रियांश रेडी। तो रियांश बहुत एक्साइटेड है कि मम्मा मुझे बिग एरोप्लेन देखना है। सो जस्ट अभी कुछ खाते हैं, भूख लग रही है। मैंने मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया, जस्ट एक कॉफ़ी पिया था ऑफिस में, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। और अब लग रही है मुझे भूख बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला मुझे जल्दी कुछ खिला दो। सो ये लुक देख के बताना, एक्चुअली बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे, इसलिए मैंने बिल्कुल कट करवा दिए। सो यस, कुछ खाते हैं। रियांश को भी भूख लग रही है, फिर रियांश को कुछ टॉय वॉय भी दिलाना है, जैसे उसकी डिमांड है ना। रियांश क्या खाना है आपको? पिज़्ज़ा यहाँ पे लेके आऊँ? यहाँ पे ईट करोगे आप? चलो आप पिज़्ज़ा लेने चलो, आओ। फिर मैं जा रही हूँ, बाय। चलो आ जाओ। पिज़्ज़ा ही तो है ये, न्यू पिज़्ज़ा आया, न्यू पिज़्ज़ा। वाओ, इट्स अ न्यू पिज़्ज़ा। रियांश खा के देखो, पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा ये पिज़्ज़ा खा के देखो। तो जस्ट अभी कुछ ऑर्डर किया, मैंने पहले खा लेते हैं, इसके बाद क्योंकि मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया तो बहुत भूख लग रही थी। यार आप खाओगे? टेस्टी लग रहा है यार, टेस्टी लग रहा है आपको? बताओ मम्मा को। यम्मी। ये ले लो, आप ले लो पूरा ये। ओके, जूस, कोल्ड ड्रिंक, कोक। ऐसे नहीं, ऐसे स्ट्रॉ से पीते हैं, स्ट्रॉ से पियो। लाओ मैं पकड़ूं, अब पियो। नहीं चीची है, ठीक है, आपको चीची लगनी चाहिए, खा लो। तो जस्ट हमने खा लिया है, बर्गर्स मंगवाए थे। आई थिंक बोर्डिंग टाइम भी हो जाएगा। लाइट का स्टेटस दिख तो रहा है। लग गया। रियांश गया वॉशरूम में पापा के साथ। रियांश को पिज़्ज़ा खाना था, बट पिज़्ज़ा मैंने नहीं ऑर्डर किया क्योंकि रियांश खाता नहीं और हम इतना सारा खा नहीं सकते थे। सो आई डिडंट ऑर्डर एनीथिंग। मतलब रियांश के लिए हमने फ्राइज़ ऑर्डर किए थे, तो वो उसने खा लिए, दूध अपना पी लिया, बस अभी पेट भर चुका है। आई थिंक अब बोर्डिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। चेक इन ओपन, हाँ अभी आई थिंक लगेगा 3:30 हो रहा है ना, 4 बजे बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। हम थोड़ा टाइम से इसलिए आ गए क्योंकि कि सिक्योरिटी में कहीं टाइम लगे तो कई बार होता है ना, रश होता है, लाइन लंबी रहती है, क्यू में हम फंसे रहते हैं, तो उसी में टाइम हो जाता है। कुछ खाना भी था, भूख भी थी, तो ये था कि यार कुछ बैठ के खा भी लेंगे, थोड़ा सा टाइम अपना सेफ कहते हैं ना, सेफ टाइम लेके चलना चाहिए, सो दैट आप इजीली पहुँच पा। फिर से शुशु आई। यहाँ इधर आओ। बाबा शुशु कैसा झूठ बोल रहे ना, वहाँ पे है क्या? बाबा शुशु कैसा आती है आपको? झूठ बोल रहे शुशु ले जा रहा है पापा के साथ कि मुझे शुशु आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है, कोई शुशु वुशु नहीं है। ही इज़ जस्ट कि कैसे मैं टाइम पास करूं घूम के। उसको ये कि मुझे प्लेन दिखाओ तो उसको प्लेन देखना है। मैंने कहा आपको कि हाँ, हेयर्स का तो आपने देख लिया, बिल्कुल ही मैंने शॉर्ट करवा ली है। क्या करती, इतना हेयर फॉल हो रहा था, इतना एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा था कि रखने का सवाल ही नहीं था। अगर रखती ना तो जो टेल है ना वो और गंदी हो जानी थी, और इतने झड़ रहे थे तो फ़ायदा क्या था ऐसी टेल रखने का। और वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है हेयर्स का। जहाँ से मैंने कट लिया ना, उन्होंने भी यही बोला कि मैडम कुछ आपका वॉल्यूम नहीं है, थोड़ा सा बालों को नरिशमेंट दो, थोड़ा सा उनको टेक केयर करो बालों का। तो मैंने भी ये सोचा कि मंथली एक पैकेज मैंने उनसे बनवाया है,
सर्विसेज का, जिसमें स्पा भी मैं रखूँगी, है ना, सो दैट थोड़ा सा बालों को मिलेगा नरिशमेंट। ऑयलिंग वॉइलिंग अब हफ्ते में 2 बार किया करूँगी, एनी हाउ करना ही है अगर बाल अपने ठीक चाहिए तो। सो बस यही था। चलते हैं, अभी बोर्डिंग करेंगे, है ना, तब आपसे मिलते हैं। बाय। छोकल कैसे होते हैं रियाज? हम खा ले? नहीं आपकी नहीं? अच्छा ओके लाऊंगी चिची। ओके ठीक है, आप खा लो। मम्मा मम्मा मुझे लिया तो आपकी भी। और मैं आगे से खाऊंगा, आगे से खाऊंगी। चिची वाला बदबू आती है। चलो ये आपके पास था तो आपके पास हमने लिया था ना यार। चलो तो हमने फ्लाइट बोर्ड जैसे हम कर रहे हैं, फ्लाइट हम बोर्ड कर रहे हैं, बस जस्ट अभी एंटर करेंगे फ्लाइट में और फिर मिलते हैं आप सबसे उदयपुर में, है ना। धूप पड़ रही है एक्चुअली बहुत तेज़ यहाँ पे। हम वहाँ से नहीं जा सकते हैं, हमारी फ्लाइट नंबर इस तरफ है, फ्रंट है, तो फिर पीछे आगे क्या फ़ायदा। चलते मिलते हैं आप सबसे उदयपुर पहुँच के। ओके बाय रियाश, से बाय। Very nice. Please open the window shades. Straighten your seat back. Close your tray table and fasten your seatbelt. The cabin lights will be dim for takeoff and landing. Please use the light on the panel above. So finally, seats हमें मिल चुकी है। रियांश रियांश और रियांश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी फर्स्ट फ्लाइट जर्नी के लिए। हम तो कई बार आ जा चुके हैं, तो रियांश को ज़्यादा एक्साइटमेंट है। रियांश हम जब अच्छा बाबा नहीं करते रियांश, बाबा नहीं करते, ख़राब हो जाएगी। फिर दीदी आ जाएगी, दीदी पिट्टी कर देगी। हाँ मैम आ जाएंगी मैम। तो ये सब 5 बजने वाले हैं, फ्लाइट जैसे ही डिपार्ट करेगी हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे उदयपुर, जो कि हम इतनी देर से जिसके लिए हम वेट कर रहे थे कि यार बाल से ठीक लग रहे हैं, मतलब ख़राब तो वही है बट ठीक है, उनसे तो अच्छे हैं जो झाड़ू हो रहे थे। सो हे गाइस, वी जस्ट लैंडेड, अभी जस्ट हम पहुँचे हैं और रियांश भाग रहा है। रियांश बस हमें अपना लगेज लेना है, लगेज बेल्ट से, एंड देन हमें होटल के लिए कैब करना है। रियांश इधर से आओ, हमें होटल के लिए कैब करना है। आई थिंक यहाँ से होटल 1-1.5 घंटे का रास्ता है। रियांश पिज़्ज़ा इस टाइम कौन सा पिज़्ज़ा है? नूडल्स चाहिए, नूडल्स चाहिए रियांश को, नूडल्स चाहिए ना, चलो लेट्स गो। सो एक बार पहुंच के होटल, देन मैं आपसे बातें करती हूँ। सो हमने
हमने कर ली है कैब बुक, बड़ी मुश्किल से हुई है। एक्चुअली यहाँ का क्या सिस्टम है मैं बता देती हूँ। हमने उबर किया एंड देन जैसे ही वो वहाँ पे फेयर दिखा रहा था तो ड्राइवर्स का कॉल आता है, वो अपना रेट बताते हैं कि हमें बाद में मतलब ये ऐसा बोलते हैं कि खाली आना पड़ता है, तो ये चार्जेस में हम नहीं चलेंगे। मतलब सबके यहाँ पे यूनियन है, सबके यहाँ पे इस तरह का यूनियन है, तो फिर आपको कुछ भी करके करना ही पड़ता है, क्योंकि फिर आप क्योंकि जो उदयपुर का वो है ना एयरपोर्ट, वो आउटस्कर्ट में शहर से थोड़ा सा बाहर है, तो इस वजह से आपको कोई आपके पास कुछ रास्ता नहीं है कि आप कुछ और भी ले सको, और इतना वेट आप कर नहीं सकते हो। तो हमने कर लिया, उन्होंने 1700 बोला था, हमने कहा चलो आप 1600 ले लो, बट आ जाओ थोड़ा सा हमारा भी रख लो तो नेगोशिएशन हो। सो यांश बैठा है पापा के साथ आगे। हमने जो होटल बुक किया है वो किया है नाथद्वारा में, एक्चुअली वो मंदिर के बिल्कुल नियर बाय है, तो होटल हमने वहीं बुक किया है। इसलिए यहाँ से ये लोग कहते हैं कि आउट स्टेशन बुकिंग जाती है, क्योंकि वहाँ से इनको खा जाना पड़ता है और ऐसा कोई बुकिंग होती नहीं है, भगवान जाने ऐसा होता नहीं है, बट हाँ ये लोग ऐसे बोलते हैं। तो रिजॉर्ट भी अच्छा है। इस बार हमने ना कुछ टेंट हाउस टाइप रिजॉर्ट लिया है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे ऐसा रिजॉर्ट, कभी नहीं किया हमने। टेंट हाउस में हम कभी नहीं रुके, बट इस बार हमने किया है, ब्रदर ने बुक किया है, उसने मुझे कंफर्मेशन भेज दिया था। सो वो एक्चुअली पहुंच रहे हैं मुंबई से उदयपुर वो पहुंच रहे हैं। वो तो सिटी में एंटर कर चुके हैं, बट जस्ट जितनी देर हमें लगेगी पहुंचने में उतनी देर में वो भी होटल पहुंच जाएंगे। सो अच्छा है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप 1-2 दिन का ऑफ लेके थोड़ा घूम आओ ना तो अच्छा लगता है फैमिली के साथ, एंड थोड़ा सबका माइंड भी फ्रेश हो जाता है, क्योंकि आपका जो दिन का रोज़ का रूटीन रहता है ना डेली, उससे आप थोड़ा सा चेंजेस आपको मिल जाते हैं। वहाँ आपको पहाड़ देखिए, बहुत अच्छी व्यूज़ है। तो ये हमारा है रूम, जो मैंने आपको बताया था ना टेंट हाउस टाइप हमने लिया है। सो ये वही है और काफ़ी अच्छा है। ये वॉशरूम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, पूरा ऑथेंटिक और हेरिटेज वाला फीलिंग आता है, मस्त लग रहा है। आई थिंक ये न्यू एकदम रिजॉर्ट बना है, तो काफ़ी देखो पूरी टेंट वाली फीलिंग है, पूरी टेंट वाली फीलिंग है।